So now let's continue with the calculation of median under continuous series. हमने अब तक discrete series और individual series को complete किया है. Start करते हैं बेटा हमारे कुछ cases of continuous series. You better know about the recognition of the series की वाली series बेटा हमें कैसे provided होती है in groups and in frequency. ठीक है, जो data provided होगा that will be in class और groups और इसके साथ में होती है frequency. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की. So to calculate median under this continuous series at first we will have to calculate this small m. अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटल M कैलकुलेट करते हैं, बट कंटिन्यूस सीरीज में पहले कैलकुलेट करना होगा स्मॉल m और इसके लिए फॉर्मूला है साइज ऑफ n बाय 2th आइटम. ठीक है बेटा, n वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी फिगर होगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. इससे जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है उस वैल्यू को CF में चेक करेंगे, देन उसके सामने वाला जो भी एक ग्रुप या क्लास होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज मीडियन ग्रुप और मीडियन क्लास. देन उसके बाद हमारा कैपिटल M कैलकुलेट होगा एंड द फॉर्मूला इज L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इनटू I. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा कैपिटल M के लिए. L1 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, n बाय 2 जो यहाँ वैल्यू है एज इट इज दैट विल बी. CF जो ग्रुप हमारा सिलेक्ट हुआ है ऑलवेज उसकी प्रीसीडिंग क्लास होती है, कभी भी सेम क्लास की CF नहीं लेंगे, हमेशा उससे पिछली एक क्लास वाली क्लास की लेते हैं. फ्रीक्वेंसी सेम ग्रुप की एंड I स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल. ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला होगा, कॉपी कर लिया होगा आपने इसको. अब चलते हैं हम एक इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे, देखते हैं इसका इक्वेशन. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बेटा सिमिलरली हमें वही क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड होगी दैट यू कैन सी हियर. क्लासेस देयर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. If we talk about frequency it can be 4, 3, 6, 7, 2. ठीक है बेटे, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें वैसे डेटा को ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है, बट दिस यू कैन सी कि क्लासेस ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है मैक्सिमम टाइम, तो उनको हमें कुछ भी जंपलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं. डायरेक्टली हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन होगा सबसे पहले CF में, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन इनटू CF. 4 एज इट इज रहेगा, देन 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 plus 7 20 and this 20 plus 2 22. As I told you कि CF का लास्ट फिगर ही क्या होता है N, that is sigma F. ठीक है, अब क्या करेंगे, स्मॉल m कैलकुलेट एंड दिस स्मॉल m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n बाय 2th आइटम. दिस n इज इक्वल्स टू 22, वैल्यू पुट कर देंगे, साइज ऑफ 22 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 11th आइटम. अब इस 11 को कहां देखेंगे, अगेन इनटू CF. CF में 11 इट कैन बी द इक्वल वैल्यू और जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वन. तो 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, so that means 13 के सामने वाला जो हमारा पूरा ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है that will be considered as median group. आप इस तरह से इसको हाईलाइट जरूर कीजिए ताकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली में पता चलना चाहिए कि कौन से ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट देना होगा that 11 lies in 13 in CF, so median group is 30 to 40. ठीक है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. पहले वैल्यूज ले लेते हैं इसकी साइड में. L1 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है 30, n बाय 2, n बाय 2 क्या होगा बेटा, यहां देखिए n बाय 2 हमने क्या लिया था 22 by 2 और you can take the direct value 11 as well.
उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो 22/2 करके ले या फिर डायरेक्ट 11 ले, बात है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। n/2 इज 11। अच्छा, एक चीज और बेटा, हो सकता है आपको कहीं इस मामले में n/2 की जगह स्मॉल m भी मिल सकता है, स्मॉल m, सो दैट इज इवन द सेम। ये स्मॉल m को ही हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 11, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ द सेम ग्रुप। जो ग्रुप हमारा सिलेक्ट हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, तो ये यहां पे आ जाएगा 6। CF के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा कि वो हमेशा प्रीसीडिंग ग्रुप की होगी, मतलब जो ग्रुप हमने सिलेक्ट किया है उस ग्रुप से ठीक पहले वाले ग्रुप की CF लेनी है, कभी भी सिलेक्टेड ग्रुप की CF हमें यहाँ पे नहीं लेनी होगी। सो दैट इज व्हाट 7, ये हो गया। और अब है हमारे पास आए क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल क्या होता है, जो ग्रुप हमने सिलेक्ट किया है इसकी L1 और L2 के बीच का गैप वेरिएशन जो है दैट इज व्हाट 10 इज इक्वल्स टू L1 इज 30 प्लस n/2 11, CF is 7, frequency is 6 and is multiply by 10। ठीक है बेटा, सॉल्व कर देंगे इसको। अब ये 30 सेपरेट है, L1 सेपरेट है, बाकी वाली सारी फ्रैक्शन सेपरेट है, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 11 माइनस 7 किया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40/6। अब चॉइस है वो क्या कि या तो मैं यहाँ पे इस तरह से एलसीएम ले सकता हूँ या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँ, सो बेटर टू गो डायरेक्टली। 30 प्लस 40/6 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6.67, क्योंकि 6 चलेगा तो 67 कर दें उसको, इज इक्वल्स टू 36.67 इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है बेटा, फिर से एक्सप्लेन करते हुए मैं, क्वेश्चन क्या है, क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है, साथ में है CF हमने जो कैलकुलेट की है, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया इनटू CF। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल m कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ n/2th आइटम, n की वैल्यू पे मैंने लिख दी दैट इज 22, वैल्यू पुट की डिवाइड किया दैट इज 11। इस 11 को कहां देखेंगे, इन CF मे बी द सेम वैल्यू और द नेक्स्ट वैल्यू, सो आई गॉट दिस 13। इसके सामने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, मीडियन ग्रुप। यहाँ स्टेटमेंट देना होगा दैट 11 लाइज इन 13 in CF, so median group is 30 to 40, यहां तक हो जाएगा। देन उसके बाद आता है M, कैपिटल M, इसको कैलकुलेट करना होगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय I। क्लियर बेटा, यहां तक वैल्यूज को पुट किया। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको ऑफ CF ऑलवेज, कि CF हमेशा आपकी प्रीसीडिंग ग्रुप की होगी, सेम ग्रुप की कभी भी नहीं हो सकती है। वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेशन की, एंड हियर इज द आंसर। क्लियर है बेटा, तो ये था हमारा मीडियन का पार्ट जो कि मैं ऑल 3 सीरीज के अंदर डिस्कस करना था। इसके बाद इसी में मीडियन में आपका एक पार्ट और आता है जिसको कि हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। मीडियन क्या था, सीरीज की मिड वैल्यू जो कि सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, लेकिन अब जो है दैट इज व्हाट क्वार्टाइल। और क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जो कि किसी भी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां अब हमें Q1 और Q3 की कैलकुलेशन सीखनी होगी। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर हमने मीडियन की कैलकुलेशन को अच्छे से सीख लिया है ना, तो क्वार्टल्स में कहीं परेशानी नहीं आने वाली, बिकॉज फॉर्मूला इज सेम, प्रोसेस इज सेम। बस डिफरेंस कितना सा है यहाँ पे कि जहां हर एक फॉर्मूले में हमने डिवाइडेड बाय 2 किया था, अब वहां पे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, हमें हर एक सीरीज में जहां भी हमने n/2 n+1/2 किया है, वहां डिवाइडेड बाय 2 की जगह डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसके अलावा और हमारे कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले अब आप अपनी बुक में देखिएगा ऑन पेज नंबर 67। ठीक है, पेज नंबर 67 पे आपको गिवन है क्वार्टाइल्स, इसको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। क्वार्टाइल्स आर द मेजर्स व्हिच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अंडरलाइन कीजिए इसको। पहली बात तो क्या क्लियर होती है कि जो भी डेटा है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो एक हमारे पास फैक्टर है वो क्या होता है, क्वार्टाइल्स होता है। ईच पोर्शन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, सो डेफिनेटली इसके पास हर एक पार्ट के अंदर इक्वल ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, हमारे पास 3 तरह के क्वार्टाइल्स होंगे। कौन कौन से, द फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज डिनोटेड बाय Q1, मतलब Q1 होगा हमारा लोअर क्वार्टाइल, और फर्स्ट क्वार्टाइल वी कैन से जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25% आइटम्स को कवर अप करता है। ठीक है बेटा, देन उसके बाद आता है
बिलो इट एंड 75% ऑफ द आइटम्स आर ग्रेटर, मतलब हम मिडिल वाला तो लेने का सेंस नहीं है, वो क्यों, क्योंकि मिडिल वाला तो अपने आप में मीडियन हो जाता है। देन उसके बाद वाला जो 75% कवर अप होगा वो क्या हो जाएगा, Q3, और वी कैन से अपर क्वार्टाइल एज वेल, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल या फिर Q3 भी हम उसको कहते हैं बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन इसके बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले को कि किस तरह से इसके इक्वेशंस आते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So at first we will talk about individual series and stated formula is there on the board, you can see. At first we will have to calculate Q1, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Q1 is a 25% of the series and Q3 states for 75%. अब आपको लग रहा होगा सर व्हाट अबाउट 50%, तो 50% पोर्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज व्हाट, मीडियन। मीडियन अपने आप में सीरीज का 50% पार्ट होता है, 25 हो गया Q1 एंड Q3 इज 75%। रही बात फॉर्मूले की बेटा, सो Q1 इज लोअर क्वार्टाइल एज वेल, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। एज आई टोल्ड यू कि मीडियन के लिए हमें डिवाइडेड बाय 2 करना होता है क्योंकि सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन जब हम क्वार्टल्स की बात करते हैं तो सीरीज को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज व्हाई द डेटा इज डिवाइडेड बाय 4। Q3 की बात करें, सो दिस इज साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 आपका फॉर्मूले में इंक्लूड है बेटा, इसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। 3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 आइटम, क्लियर बेटा, एंड दिस n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर बेटा। n क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी फिगर्स होंगे इंडिविजुअल सीरीज में वो वैल्यू रखेंगे, और इस तरह से कैलकुलेशन करने से हमारा Q1 एंड Q3 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, और न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं कि कैसे Q1 और Q3 की कैलकुलेशन हो सकती है। कुछ हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं हम, ठीक है। दिस x वेरिएबल्स वी हैव, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एज x ही कंसीडर करते हैं स्टैट्स में। सो हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं 27, 29, 40, 32, 35, 37 एंड दिस इज 25, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स आ देगा। जिस तरह से मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रोवाइडेड डेटा को कन्वर्ट करते हैं हम इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सिमिलर प्रोसेस यहां भी होगा। सबसे पहले x वेरिएबल्स को कन्वर्ट करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, सो यू कैन सी द लोएस्ट वैल्यू इज 25, द नेक्स्ट इज 27, 29, 32, 35, 37 एंड द लास्ट वन इज 40, क्लियर है बेटा। n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, तो n हो गया 7। अब कैलकुलेट करते हैं Q1 एंड दिस Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम, साइज ऑफ n is 7 plus 1/4 item, दिस इज साइज ऑफ, लैंग्वेज बेटा आपको कंप्लीट लिखनी है, साथ के साथ कॉपी करते हुए चलेंगे। 7 + 1 is 8/4, okay, and finally this we have size of second item of the series। अब क्या करना होगा, वही मीडियन की तरह कि सीरीज का सेकेंड फिगर क्या है, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट सेकेंड आइटम ऑफ द सीरीज, सो दिस इज 25 एंड 27। अगर हम इसको कन्वर्ट ना करते तो क्या होता है 29, जो कि मेरा आंसर गलत है। सो सेकेंड आइटम इज 27, Q1 इज इक्वल्स टू 27। Q3 को कैलकुलेट कैसे करना है बेटा, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 आइटम, size of 3 multiplied by n is again it is 7 plus 1/4 item, then size of 3 multiplied by, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, स्टेप वाइज चलना है बेटा, 8/4, so this is size of 3 multiplied by second item, so that is why we have size of 3 multiplied by 2, that is sixth item,
एंड हियर यू कैन सी जो सीरीज का 6 आइटम है वो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 37. So Q3 is equals to 37. Finally this is the value of Q3 and this is of Q1. फाइन बेटा, तो ये हमारा Q1 और Q3 हो जाएगा यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज. अब चलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज पे, उसमें कैसे हमें Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना होगा. This you can see discrete series is here which is represented by x variables and frequency. Quartiles को कैलकुलेट करना है, again we will be having two formula, the one is of Q1 and another is of Q3. Size of n plus 1 by 4th item and this is size of 3 multiplied by n plus 1 by 4th item. तो डिफरेंस क्या है डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले में? डिफरेंस यहां बेटा बस इतना सा है दैट n is equals to sum of frequency in discrete series. ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में n की वैल्यू क्या होगी बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि इंडिविजुअल में क्या था, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करता था. बस यहां इतना सा डिफरेंस है. अब डेफिनेटली जब हमें यहां नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट मींस हमें प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट भी करना होगा इनटू सीएफ. सेम बिल्कुल बेटा वही प्रोसेस है जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था. चलिए बेटा यहां भी अब हम एक हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं और उससे डिस्क्रीट सीरीज में Q1 और Q3 की कैलकुलेशन सीखते हैं. This is X and F 14, 19, 22, 23, 27, 30, 4, 3, 7, 5, 8, 2. फाइन बेटा, these are the values of X and F. दोनों चीजें प्रोवाइडेड हैं, कैलकुलेशन करनी है. सबसे पहला काम डेटा को ऑब्जर्व करना है दैट X जो है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है. कैन वी सी 14, 19, 22, 23, इट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें इसको दोबारा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं होता है तो हम x को तो कन्वर्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली उसकी फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज करना जरूरी होता है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में बताया था. डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी CF, फ्रीक्वेंसी की CF. फर्स्ट फिगर विल बी द कॉमन 4, देन नेक्स्ट इज 7 प्लस 7 14 प्लस 5 19 plus 27 and this plus 2 is equals to 29. N is equals to 29, correct? Q1 is equals to size of n plus 1 by 4th item, size of this is 29 plus 1 by 4th item is equals to size of 29 plus 1 30 by 4th item, then size of 7.5 क्लियर बेटा. अब 7.5 कहां सर्च करेंगे इसको, हेयर इन CF, मे बी द सेम वैल्यू और जस्ट नेक्स्ट वन. 7.5 7 तक तो आ रहा है बेटा, बट 0.5 को इग्नोर नहीं कर सकते, सो वी विल हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट CF, दैट इज 14, और 14 के सामने वाला x क्या है, 22. क्लियर, सो द आंसर विल बी 22. लेकिन स्टेटमेंट क्या देना होगा हमें यहां पे, 7.5 लाइज इन 14 in CF, so Q1 is equals to this 22. This is the answer of Q1 only. Similarly calculate करेंगे Q3. Q3 is equals to size of 3 n plus 1 by 4th item, size of 3 multiplied by 29 plus 1 by 4th item, size of 3 multiplied by 30 by 4th item.
बेटा इसके आगे की कैलकुलेशन में यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यू कैन सी। अब क्या करना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 4, सो द वैल्यू विल बी साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 7.5th आइटम। So it is size of 22.5th item। 22.5 कहां देखेंगे CF में, 19 तक कवर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज 27। 27 के सामने x क्या है, इवन इट इज 27, सो आंसर विल बी 27। क्या मेंशन करेंगे हम यहां पे, दैट 22.5 lies in 27 in CF, so Q3 is equals to 27। बेटा प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर, एज यू नो वैल्यूज आर सेम, है ना। यहाँ पे CF की और जो प्रोवाइडेड X है उसकी वैल्यू सेम है 27। सो डोंट थिंक कि जहां CF आती है वो वैल्यू हमने ली है, ऐसा नहीं है। उसके सामने जो X है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q3। Clear beta? So here we have completed this discrete series even of Q1 and Q3. Now let's proceed towards the calculation of continuous series, जहां पे कि हमें वही प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होगा जो हमने मीडियन के लिए किया था, but the difference will be small q1 then capital Q1 will be calculated, afterwards this small q3 and then capital Q3 की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज की कैलकुलेशन।